हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन टिप्स। आज ये हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। मेरी जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग एक एक सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक सेक्टर में डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 के लॉकडाउन से उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आया, कब तक उसकी रिकवरी होने के चांसेस हैं और ये नेगेटिव इम्पैक्ट का रीज़न क्या रहा है। हम यहाँ पर हमारे जो इम्पैक्ट है उसको 3 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। पहला इम्पैक्ट होगा सीवियर, जो शो करेगा वेरी बैड इम्पैक्ट। सेकंड इम्पैक्ट होगा हाई, जो शो करेगा बैड इम्पैक्ट। थर्ड इम्पैक्ट होगा मॉडरेट, जो शो करेगा नॉर्मल इम्पैक्ट। वैसे ही रिकवरी को भी हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफाई करा है। एक लॉन्ग टर्म रिकवरी जिसमें 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा रिकवर होने में। एक होता है मीडियम टर्म रिकवरी जिसमें हमको 7 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगेगा। एक होता है शॉर्ट टर्म रिकवरी जो 6 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। तो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी जो कोविड-19 से रिलेटेड मेडिसिन है उसका जो सेल है वो ज्यादा प्रमोट हुआ है जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था उसके बाद। तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो मॉडरेट इम्पैक्ट है, ज्यादा कोई इम्पैक्ट खास नहीं आया है। रिकवरी देखी जाए तो शॉर्ट टर्म रिकवरी है, ये 6 महीने के अंदर अंदर जो दूसरे बिजनेस है मेडिकल सेक्टर में वो 6 महीने के अंदर अंदर प्रमोट हो जाएंगे। और यहाँ पर इस जो मॉडरेट इम्पैक्ट है वो इतना कम इम्पैक्ट इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सपोर्ट करा था फॉर द नेसेसरी आइटम्स लाइक मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। अब अगर सेकंड सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो वो हमारा है लाइफ स्टॉक सेक्टर। और लाइफ स्टॉक सेक्टर में कोविड-19 के कारण सीवियर इम्पैक्ट आया है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन रही है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। इसकी रिकवरी होने की चांसेस तो वैसे शॉर्ट टर्म है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये रिकवर हो सकता है। पर इसका रीज़न जो सीवियर इम्पैक्ट आया है वो ये है कि यहाँ पर सप्लाई एकदम से कम हो गया था। लॉकडाउन के कारण यहाँ पर सप्लाई रुक चुका था और सप्लाई रुकने के कारण मार्केट में प्राइस और डिमांड एकदम से राइज होना चालू हो गई, जो शो करता है उसका सीवियर इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में रहा है ड्यू टू कोविड-19। अब नेक्स्ट सेक्टर है हमारा रिटेल एंड होलसेल बिजनेस। रिटेल और होलसेल बिजनेस में अगर हम नॉन फूड आइटम्स की बात करें तो वहां पर भी सीवियर इम्पैक्ट देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि यहाँ पर सेल्स ऑफ इसेंशियल आइटम्स तो रिकवरी से हो रहा था, मतलब इसेंशियल आइटम्स का सप्लाई प्रॉपरली हो रहा था और नॉन इसेंशियल आइटम्स का सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनकी डिमांड ज़्यादा थी पर सप्लाई नहीं थी और वहाँ पर प्राइजेस उनकी रैपिडली बढ़ रही थी। पर इसकी भी रिकवरी की चांसेस शॉर्ट टर्म रही है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होना चालू हुआ इनका सप्लाई धीरे धीरे आना चालू हो गया था। तो ये भी माना जा रहा है कि ये जो सेक्टर है रिटेल और होलसेल बिजनेस का, ये भी 6 मंथ के अंदर अंदर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 2019 में भी गिरावट देखी गई थी और कोविड-19 के कारण इस सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इसकी रिकवरी लॉन्ग टर्म है, मतलब इसको 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा रिकवर होने के लिए। इस सेक्टर को रिकवर होने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। और इसका रीजन ये रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंज्यूमर्स के पास उनकी डिस्पोजेबल इनकम, जो बची हुई एक्स्ट्रा इनकम थी वो कम हो गई, जिसके कारण उनकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। देयरफॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो प्रॉपरली अब स्पीड से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसे 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। अब नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंटरटेनमेंट सेक्टर। और इंटरटेनमेंट सेक्टर हमारे से कहीं छुपा नहीं है। क्यों नहीं छुपा है? क्योंकि इंटरटेनमेंट सेक्टर में आप लोग कॉमनली नोटिस कर सकते हो क्योंकि कोविड-19 के कारण अब सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को पालन करना पड़ रहा है, जिसके कारण इंटरटेनमेंट सेक्टर की जो रेवेन्यू थी, जो इनकम थी वो कम हो गई। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो एक सीवियर इम्पैक्ट है, वेरी बैड इम्पैक्ट है। और इसकी रिकवरी की चांसेस भी लॉन्ग टर्म रहेगी क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म ना हो जाएगा देश के अंदर, तब तक इंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं देखी जा सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि कंज्यूमर के पास लॉकडाउन के कारण इनकम का सोर्स खत्म हो चुका था। इसको देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर 2020 तक एनपीए
मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पहले 10% थी, मतलब लोन जो डूब जाते थे वो 10% थे, अब वो बढ़कर 10.5% या फिर 11% तक हो सकते हैं। तो ये शो कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में भी वेरी बैड इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसकी रिकवरी में भी लॉन्ग टर्म लग जाएगा, ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम धीरे धीरे जनरेट होना चालू हो जाएगी, ये एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब आता है मोस्ट कॉमन सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हाई इम्पैक्ट देखा जा सकता है और यहाँ पर भी रिकवरी लॉन्ग टर्म रहेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम रहती थी वो कम हो चुकी है कोविड-19 के कारण, और दूसरा रीज़न ये है कि चाइना से अब इंपोर्ट कम हो रहा है, जिसके कारण इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो रहा है गुड्स का, और शॉर्टेज के कारण इंडिया के अंदर प्राइजेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई है। तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट हाई है और रिकवरी 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, डेट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसके कारण गवर्नमेंट भी परेशान है, आरबीआई भी इसको लेकर चिंता में है। क्यों है? क्योंकि ये एमएसएमई का जो सेक्टर है वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट, जो भारत का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 40 to 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और इसके अंदर भी इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट देखा जा रहा है, मींस वेरी बैड इम्पैक्ट, और इसकी रिकवरी भी 1 साल से ज़्यादा का समय डिमांड कर रही है, लॉन्ग टर्म रिकवरी होगी। और इसका रीज़न भी ये रहा है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो चुके हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब गुड्स की डिमांड कम हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन का समय चल रहा है, तो इस कारण से हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर भी एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डाउनफॉल देखा जा सकता है। साथ ही साथ में बैंकों से कम अमाउंट का लोन मिलने के कारण, बैंक से क्रेडिट कम मिलने के कारण भी एमएसएमई जो है उसको ग्रो होने में लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी वीडियो थी जो एनालिसिस कर सकती है मेन सेक्टर्स जो इंडिया के थे उसमें इम्पैक्ट क्या आया है कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, उसमें रिकवरी का कितना समय लगेगा और क्या रीज़न रहा है उनके बैड इम्पैक्ट का। तो अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.